नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से YouTube चैनल स्मार्ट रिफाइनरी में। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में बात किया था कि आप जो काम हम लोग करते हैं ना कंस्ट्रक्शन वर्क में, जिसमें मेंटेनेंस, टर्न अराउंड, दोस्तों ये तीनों काम को हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेज में होता है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जो पहले इसको और पहले वीडियो में मैंने बात किया था मैकेनिकल स्टैटिक इक्विपमेंट में दोस्तों, कि ये प्रोसेस का जितना भी काम होता है दोस्तों, उसमें कुछ 4 तरीके का डिवीजन बांटा गया दोस्तों काम करने के लिए दोस्तों। उसमें से जो हमारा पहला डिवीजन, मेन डिवीजन ये है दोस्तों, मैकेनिकल स्टैटिक इक्विपमेंट डिवीजन। दोस्तों इसमें जो मैंने बताया था कि ये नॉन मूविंग पार्ट होता है, नॉन मूविंग पार्ट, बट इसमें एक्चुअल में जो मैंने नाम लिया था वो अभी आपके सामने, टोटल चीजें पार्ट आपके सामने है और ये काम कैसे करता है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने है दोस्तों। अगर इसमें से कोई एक इक्विपमेंट के बारे में आप पर्सनली जानना चाहते हैं, जैसे प्रेशर वेसल, कॉलम या हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, या आप फायर इक्विपमेंट, या आप स्टोरेज फैसिलिटी में किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, पार्टिकुलरली किसी एक चीज को आप अच्छे से वीडियो को जानना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना के आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जिसमें आपको बहुत अच्छे से डीपली जानकारी मिलेगा और उस काम सीख को आप आगे और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि प्रेशर वेसल एंड कॉलम। दोस्तों इसका जो काम होता है दोस्तों, ये सामने से आपके देखिए पढ़ सकते हैं आप, इसमें लिखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, रिएक्टर एंड सर्ज ड्रम। दोस्तों ये जो प्रेशर वेसल और कॉलम है ना दोस्तों, ये जो डिस्टिलेशन शब्द है ना दोस्तों, डिस्टिलेशन वर्ड जो है ये दोस्तों, ये कॉलम में हम लोग यूज करते हैं। कॉलम में इसलिए इसको यूज करते हैं दोस्तों, इसका काम जो होता है ना पर्सनल, इस कॉलम का इसका काम होता है दोस्तों सेपरेट करना, सेपरेटर है एक तरह से। ये अलग अलग टेम्परेचर में जो क्रूड जाता है उसको अलग अलग तरीके से ये टेम्परेचर में सेपरेट करता है। उसके बाद काम आता है दोस्तों प्रेशर वेसल का। दोस्तों ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ये प्रेशर वेसल जो है ये स्टोर करता है शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है कि ये देखिए ट्रांसफर इक्विपमेंट, जैसे हीट एक्सचेंजर। दोस्तों इसमें आता है आपका बहुत सारा सेल एंड ट्यूब का हीट एक्सचेंजर आता है, इसमें फिन फैन भी आता है, री बॉयलर, स्टीम एंड कंडेंसर। दोस्तों इसमें कूलर, बहुत तरीके का, मतलब इसको समझने के लिए आपके घर में एसी होगा दोस्तों, एसी हीट ट्रांसफर करता है दोस्तों, बाहर से एटमॉस्फेयर से वो गर्म हवा लेके आपको अंदर में घर में ठंडी हवा देता है दोस्तों। तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो ये हीट एक्सचेंजर। तीसरा चीज है दोस्तों कि फायर इक्विपमेंट, जैसे फायर इक्विपमेंट मतलब ये सभी चीजों को गर्म करने के लिए, रखने के लिए कोई तो इक्विपमेंट चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग मतलब कुकिंग करते हैं, तो हमें तो कुकिंग करने के लिए हमारे पास सारी चीजें हैं, बट वो गर्म होके बनेगा, ठंडा होकर तो बनेगा नहीं। तो गर्म होके बनने के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे तरीके का, जैसे गैस है, स्टोव है, बहुत सारे तरीके का, वो गाँव में चूल्हे हैं, और अभी नया इलेक्ट्रिक में भी बहुत सारे तरीके का, जैसे इंडक्शन है। तो ये सभी चीजें कि हम लोग काम करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए, फायर करने के लिए, जलाने के लिए, बॉयलर का, फर्नेस का, हीटर का, स्टेक का, फ्लेयर का, ये सभी चीजें इक्विपमेंट ही है दोस्तों। ये सभी फायर इक्विपमेंट में आते हैं दोस्तों, ये उसमें काम आता है। बॉयलर का दोस्तों सेम काम, वही सेम काम दोस्तों आपका फर्नेस का भी है, हीटर का भी सेम काम है दोस्तों, स्टेक और फ्लेयर का अलग काम है दोस्तों। ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी दोस्तों, इसका मतलब जैसे मैं आपको बताया था कि ये सारा जो काम होगा अब ये तैयार होकर कहीं तो रखा जाएगा दोस्तों। जैसे डीजल पेट्रोल को रखने के लिए हमारे पास टैंक का सब दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से टैंक हम लोग बनाते हैं। वो टैंक का बहुत अच्छे तरीके से, मतलब टैंक भी कई तरीके का होते हैं, उस टैंक में हम लोग स्टोरेज करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये era आपका पहला डिवीजन दोस्तों, मैकेनिकल इक्विपमेंट, जिसमें आपका 4 तरीके का इक्विपमेंट आ रहा है, प्रेशर वेसल, कॉलम, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, फायर इक्विपमेंट और स्टोरेज फैसिलिटी। दोस्तों ये जो मेन आपको मैंने बताया कि ये 4 है, इसमें से अगर किसी एक बारे में आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे दोस्तों, इसके बारे में अलग से मेन टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।